अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज कुछ बातें हैं जो कि करंटली ग्लोबली कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, उसके अबाउट शेयर करना चाहूँगा आप सबसे। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट वाज़ अ वेरी हेक्टिक स्टोरी फॉर मी। मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक है। कैसे है ये मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। अच्छा, सीन कुछ ऐसे थे। ऑलमोस्ट 24 डेज अगो ईद गुजरी थी। ईद के मतलब एक दिन बाद आई टोटली लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल एंड माई सेंस ऑफ टेस्ट। मेरा बिल्कुल भी टेस्ट ख़त्म हो गया था और सेंस ख़त्म हो गया। और जो इवेंचुअली उस दिन बारिश भी हो गई, और बारिश के बाद मैं आके उसी तरह नहाया हूँ। मतलब बारिश में भीगा हुआ था, नहा के मैं इसी में सो गया। देन मैं अगले दिन उठा हूँ तो मुझे फ़ील हुआ जैसे मुझे फ्लू हो रहा है। अच्छा, उस पेंडेमिक में मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम वही जो नेट पे दिखाते हैं या मीडिया पे दिखाते हैं या कोई आपका जानने वाला सजेस्ट कर देता है, आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। जिसमें आजकल बड़ा ट्रेंड चला है अजिथ्रोमाइसिन, जिसको एजोमैक्स बोला जाता है, वो ले रहे हैं। एजोमैक्स के साथ मतलब आइवरमेक्टिन, एक जो कल्चर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया था। आइवरमेक्टिन एक साल्ट है, ब्रांड नेम आइवरमाइट है, वो डॉक्टर दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका फ्लू होता है वेट फॉर इट, डोंट टेक एनी एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, कुछ भी ना लें। सिर्फ पैनाडोल या जो काउंटर सेल में आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं और फ्लू की मेडिसिन, वेरिनेक वगैरह, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, सीन क्या था इनिशियली, क्योंकि वो पेंडेमिक चल रहा था, मैंने कहा चलो मुझे भी ले लेनी चाहिए। आई हैव टेकन 7 डोज ऑफ अजिथ्रोमाइसिन 500 mg। मैंने 7 डोज ले ली उसकी 500 mg की। अच्छा, होता क्या है कि जब आप कोई हैवी डोज एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका टेस्ट बड्स चेंज हो जाता है। और जो साथ आइवरमेक्टिन मैंने ली, मतलब सेल्फ मेडिकेशन कर रहा था, डॉक्टर भी यही सबको सजेस्ट कर रहे थे। कुछ मैं मेडिकल फील्ड में रिलेटेड था तो मुझे इन चीज़ों का पता था, तो मैंने भी वही मतलब आइवरमेक्टिन की 2 डोज़ ली और 7 डोज़ उसकी एजोमैक्स की, साथ में एक एंटी एलर्जिक ले ली, टेल्फॉस ले ली। तो हुआ यूँ कि विद द पैसेज ऑफ डेज़ मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ख़राब इस वे में नहीं कि मुझे कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ या इस तरह का कुछ सीन हुआ। मेरा लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। लॉस ऑफ एपेटाइट कैसे हुआ, जब मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा किसी चीज़ का एंड आई कांट स्मेल एनीथिंग, देन मैं कैसे खाऊंगा कुछ चीज़ के। अगर कि आपको किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आ रही है, आपका टेस्ट बड्स ख़त्म हो गया, तो आप कैसे किसी चीज़ को खाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। अच्छा, तो बड़ा परेशान हुआ। रिसर्चेस की, इतनी रिसर्चेस की कि कुछ जानने वाले डॉक्टर थे। स्विट्ज़रलैंड की एक कोरोना पंच था, उससे कंसल्ट किया। इधर फैसलाबाद में डॉक्टर एजी शाकर, डॉक्टर निसार अकबर खान, उसके बाद डॉक्टर रमशा, उसके बाद मरहम ग्रुप है एक फ़ेसबुक पे जिसपे सारे डॉक्टर्स हैं और उसमें कंसल्ट करते हैं आप अपनी डिसीज़ के अबाउट, और डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं। तो अभी भी मैं धूप ले रहा हूँ, मतलब ये तो मेरी आज 24 डेज़ है। मैं सुबह उठ के 30 मिनट्स धूप में ही रहता हूँ, छत पे सोता हूँ, सारी फैमिली नीचे एसी में और मैं छत पे। तो मैं आपको ये सारा सिनेरियो बताना जा रहा हूँ कि क्या होता है कि हम लोग कह रहे हैं जी कोरोना इज़ नथिंग। मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव फेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स
और मुझे मालूम है कि शायद मैंने वो सारी प्रिकॉशंस ली, स्टीम ली, निबलाइज़ किया, पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखा, बीपी ऑपरेटर्स अपने पास रखा, और थर्मोमीटर से 24 डेज़ मैंने अपना फ़ीवर जो है वो मॉनिटर किया। सबसे जो अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड नो फीवर इन दीज 24 डेज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक में था, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट में था कि आज मुझे ये फीलिंग्स आ रही है। सबसे पहले आपको सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इट्स लाइक कि किसी ने आपके सर पे की बैक पे कुछ रख दिया है। ये इट्स अ काइंड ऑफ साइनस प्रॉब्लम एंड कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, और इसका आपके साथ जो लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है उसके साथ भी कोई लिंकिंग होती है, क्योंकि हमारे वो जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेजेस हो जाते हैं, और उसकी रीजनरेशन में 1 मंथ तो लगता ही लगता है। और मुझे अभी तक टोटली नहीं है, मुझे टेस्ट अभी इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, कुछ स्मेल भी इम्प्रूव होना शुरू हुई है। बट जो सबसे अच्छी बात है, कल मैंने क्योंकि 24 डेज़ गुजर गए थे और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि क्योंकि वो एंटीबॉडी, एक पीसीआर टेस्ट होता है जो नेज़ल स्वैब से और थ्रोट से लेते हैं, उसमें आपको करंटली बताया जाता है कि आप अभी कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। बट मैंने वो नहीं करवाया, वो करवाइएगा भी ना अगर किसी को हो, ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपको एंटीबॉडीज़ करवाना है, और एंटीबॉडीज़ भी 14 डेज़ नहीं करवाना, 14 डेज़ से भी 10 दिन ऊपर चले जाए। मैंने 24 डेज़ बाद अपना एंटीबॉडीज़ करवाया, परसों करवाया, कल टेस्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह माय बॉडी हैज़ जनरेटेड एंटीबॉडीज़। अच्छा इम्यूनिटी बना ली हुई है मेरी बॉडी ने वायरस के अगेंस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब टेस्ट आया तो मेरी वो डिप्रेशन ख़त्म हो गई। कल मैं एंजाइटी में था, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको से सोया नहीं जाता, आपका माइंड 24 आवर वहीं पे रहता है कि पता नहीं क्या हो जाना है। सबसे पहली बात, मैं इस फेज से गुज़रा हूँ। लोग कहते हैं डिप्रेस नहीं होना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, जितना मर्ज़ी रिलैक्स रख लें आप अपने आप को, यू कांट बी। आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा वहाँ पे और आप डिप्रेस होंगे। और इन सारे दिनों में मैंने मुझे पता था, जो रिसर्चेस की मैंने, जो आर्टिकल्स पढ़े मेडिसन्स के या इस कोरोना के अबाउट, मुझे मालूम था कि आई एम अफेक्टेड। तो घर वाले कहते थे कि कुछ भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, मतलब वो मुझे वो जो तसल्लियाँ देते हैं माँ बाप। जब 10 डेज़ गुजरे तो घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। मतलब मैंने फर्स्ट डे से स्टीम नहीं छोड़ी, फ्रूट्स इतना लिया है कि जितना मैं ले सकता था, और एवरी नीडी प्रिकॉशंस ली है। मेरा हुलिया देख सकते हैं, नो बियर्ड, नो कटिंग, मतलब कोई पता नहीं है अपना। बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल्स बनने गए, क्यों बन गए? एसी के नीचे नहीं जाता था, स्टीम लेता था, गर्मी में बैठता था, गर्म पानी बहुत पिया है। ये जो सना मक्खी वाला इन्होंने प्रोपोगंडा चलाया हुआ है, इट्स नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ। सना मक्खी इज़ अ काइंड ऑफ लेग्जेटिव मेडिसन। लेग्जेटिव क्या होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो यू कैन यूज़ सना मक्खी। अगर आप कहते हैं कि जी आपने उसमें कोरोना में यूज़ करना है तो इट विल लूज़ योर इम्यूनिटी। कैसे? अब देखें ना, जब आप सना मक्खी 2 टाइम लेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट डायरिया, आपको डायरिया होगा, और वो डायरिया की सूरत में आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपको मोशन लग जाएंगे। तो ये जिसने भी मतलब बोला है वो गलत बोला है कि सना मक्खी पिए, ये करें वो करें, तो वो तो एंटी लेग्जेटिव है, जो भी है होममेड रेमेडी है, हर्बल रेमेडी है। लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ की जब तक नो एविडेंस, कुछ कोई नहीं था, ग्लोबली कोई एविडेंस ही नहीं था, तो लोग यूज़ किए जा रहे थे। बट आई एम वन ऑफ देम कि जिसने वो यूज़ नहीं किया और वेट किया कि यार ये वाकई में इफ़ेक्टिव है कि नहीं। फिर एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसका, क्योंकि मुझे
मैंने जो रिसर्च की तो मुझे उस पे था कि ये एंटी लैक्सेटिव है। यू कांट बिलीव कि जब व्हेन आई टुक फर्स्ट डोज ऑफ सना मक्खी, मैं बता नहीं सकता मुझे किस कदर का डायरिया हुआ, और वो डायरिया मैंने कवर कैसे किया। मैंने उसी टाइम मुझे मालूम था कि इसने मैंने सारी प्रिकॉशंस ली हैं, मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं, नट्स लिए हैं, मैं मतलब अपने वाइटामिन्स डेली बेस पे यूज़ कर रहा था, इसने वो सारा बर्बाद कर देना है। मेरे जो जिसको आप कहते हैं कि नमकियात हैं, वो इसने ख़त्म कर देने हैं। तो मैंने एंटी डायरियल डोज लेनी शुरू कर दी बिल्कुल इसी के साथ। अच्छा, जब वो एंटी डायरियल ली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़र्स्ट डे में मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया, और मतलब मुझे पता था जो जो फेज़ होनी थी उससे इसने मतलब अगर डायरिया लॉन्ग टर्म पे चलता, मैंने ORS वगैरह लिया तो रिकवर हो गया। अच्छा, अब इन सारे मतलब ये क्वारंटाइन ही था एक हिसाब का मेरा। मैंने बहुत ये नहीं किया कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, नो, कर लेना चाहिए तो बेहतर है, बट मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने वो जो डिस्टेंस होता है ना सबके साथ, किसी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चे हैं घर में, उसमें किसी को नहीं पकड़ा, कोशिश की पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस रहे, वो खाना देते थे तो मतलब एक साइड पे बैठ के उनसे ज़्यादा बात, क्योंकि इतनी आपकी तबीयत इरिटेट हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है कि आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। आप कहते हैं कि जी बस जहाँ पे पड़े हैं पड़े रहें। एंजाइटी होती है, मतलब नींद नहीं आती। नींद कह लें कि इन सेंस कि आप सो रहे हैं बट योर ब्रेन इज़ अवेकिंग, मतलब आप बॉडी आपकी लेटी हुई है लेकिन दिमाग जो है वो मतलब वो जाग ही रहा है, मतलब आपको पता है चल रहा है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अच्छा, इस दौरान ये मेरे 24 आवर के पीरियड में मैंने अपने आप को कैसे रिकवर, मतलब कल मेरा एंटीबॉडी टेस्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। मैंने जितनी भी प्रिकॉशंस ली हैं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लकीस्ट हूँ कि जिनको मतलब होना सबको है, लेकिन किसी ने रिकवर कर जाना है, किसी को सवेयर होना है। तो मुझे इतना का आइडिया हो गया था 7 डेज़ में कि ये सवेयर नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर जाऊँगा। लेकिन फिर भी इतना डिप्रेशन था कि मैं आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, के मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि कितना डिप्रेशन था। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, यार प्लीज़ टेक इट सीरियस, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले गेम। यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, बल्कि उससे भी ज़्यादा चाइनीज़ लेवल की करनी चाहिए आपको प्रिकॉशंस। हम लोग सिर्फ बिज़नेस पे चले हुए हैं कि कमाइयाँ कर लें। पहले फेस मास्क आया, देन सैनिटाइज़र का आया, अब वो पल्स ऑक्सीमीटर क्या था यार, 2000 का मिल जाता था, मतलब 10,000 तक, 10 क्या 15,000 तक मिल रहा है अब। नेबुलाइज़र है, नेबुलाइज़र मशीनों के रेट्स, उसके बाद स्टीमर जो जिन्होंने यूज़ करने थे वो मिल ही नहीं रहे, रेट्स की तो बात की बात है। तो अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ इस वे में रखें कि अपनी फैमिली के लिए सेफ़ रखें। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग, आप तो चलो मेरे जैसे या आप जैसे तो इसको मतलब फेस कर जाएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स भी हैं घर में जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, आपको उनके साथ उठना बैठना है, तो उनके लिए कुछ ख्याल कर लें। ये मैसेज रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपको अगर इन केस इन्फेक्टेड हो जाता है तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस जो मैंने लिए हैं और जो मैंने एक्सपर्ट्स कोरोना बंचेस से, स्विट्ज़रलैंड से, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने रिसर्च कर करके सबसे मशवरे ले ले के मतलब क्या करना चाहिए, कैसे है, क्यों है, ये वो। वॉक का बोला जाता है जी, वॉक बहुत करे, नो, इट्स टोटली रॉन्ग। आपने अपने लंग्स को रिलीफ देना है। तो आपने जो अपने लंग्स को रिलीफ देना है वो कैसे देना है, वो इस वे में देना है कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपको ज़्यादा सांस आए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉन लोकेशन का आपको पता हो कि प्रॉन पोजीशन में लेटे रहना है एज़ मच एज़ यू कैन, मतलब डाउन
टू डाउन टू अर्थ आपने लेटना है, अपना हेड डाउन करके लेटना है, तो वो आपने लेटे ही रहना है। मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, इससे ये होता है कि आपके लंग्स को रिलीफ मिलता है। अच्छा, उसके बाद आपने जो होममेड रेमेडीज़ होती हैं उसमें क्या करना है, सुबह उठें, गर्म पानी अगर आप पी सकते हैं पिए, नहीं तो आप क्या करें, आप कलवंजी है जिसमें हर चीज़ की शिफा है, उसके कुछ दाने ले लें। नट्स मंगवा के रखें घर में, नट्स ज़रूर लें। नट्स में आप बादाम लें, खजूर लें, उसके बाद अखरोट लें। उसके बाद आप कावा बनाएं। कावा किस टाइप का, उसमें जिंजर गार्लिक का। अच्छा, जो होममेड रेमेडीज़ में आपने लेना है वो जिंजर, गार्लिक, लौंग, एक दार चीनी बोलते हैं, उसका आपने कावा बनाना है। उसमें मिल्क ऐड नहीं करना। जो मॉर्निंग में आपने लेना है, जो एम्प्टी स्टमक लेना है, वो ज़रूर लें। वो आपको बहुत रिलीफ देगा, मतलब इनसाइड आपके लंग्स की क्लैरिटी करेगा। उसके बाद आपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें बीडी, मतलब सुबह शाम आपने ईच नॉस्ट्रिल्स में ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ करें, जो कि काफ़ी जो ड्राइनेस है आपके नोज़ के इनसाइड की वो ख़त्म करेगा। देन उसके बाद देन यूजुअली जो ब्रेकफास्ट है, मतलब आपका खाने को तो दिल नहीं करेगा क्योंकि टेस्ट चला जाता है। मोस्ट केसेस में अब जो हो रहा है वो टेस्ट चला जाता है और लॉस ऑफ में। ब्रेड लें, अंडा लाजमी लें सुबह, ब्रेड के साथ अंडा लें। उसके बाद अगर टी आप लेना चाहते हैं तो मतलब वेरी लो शुगर वाली टी भी ले लें। स्टीम फर्स्ट है, स्टीम आपने ज़रूर लेनी है। और